भारत महान है, मेरा भारत महान है। 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे काले चश्मे की, जमाना खराब। हमारा बेटा गया है, लेकिन अभी तक कुछ समाचार नहीं मिला। रामबली, हमको लगता है हमारा बेटा आ गया है और रामबली की आवाज आ गई। हमारा बेटा आया या नहीं? आ गए, हवेली के अंदर बैठे ना। उसे बुला कर लाओ, हम कुछ काम सौंपेंगे ना। पिताजी, क्या बात है यार? सलाम से बुलाए हो? सुनो, तुम्हें किस लिए बुलाया है? बोलिए बोलिए। तुम्हें आज हम कहीं भेजेंगे। वो चले भाई, कहना मेरा कर को इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लेना घर को रकम वो प्याज के ले आऊंगा। आपके हुक्म से कुछ न देरी करूं, इस तरह कोई रुपया देता नहीं, लाके उसकी यहाँ पे पिटाई करूं। तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं, उसको लाने की कमीनी से कहो कि अपने पति के कफन के लिए 500 रुपए लेकर गई। आज तक हमारा रुपया
रुपया क्यों नहीं दिया, और हमारा रुपया अगर नहीं देगी तो उसके घर में हमारा ताला लगेगा। ठीक है भैया जी, मैं इसी तो जा रहा हूँ मटिया खेड़ा कुत्ती के घर और रकम आबाद के साथ लेकर आऊंगा। मैं इसी जा रहा हूँ। राम आओ हमारे साथ, हम चलते हैं मटिया खेड़ा। मैं चल रहा हूँ। हमारा बेटा मटिया खेड़ा गया है, मटिया खेड़ा से पैसा वसूल कर लाएगा तब तो ठीक है। अगर पैसा देने से इनकार किया तो जमींदार का ताला उसके घर पे लगेगा। ये बात मैं तारी बात बताऊंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ये रहा साला बेटी काजल, बेटी मनोज को परदेश गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका कुछ हाल खबर नहीं मिला। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे बुढ़िया, हमें पहचान रही कि मैं कौन हूँ? हाँ पहचान। रामबली, वैसे गड्ढा में टोट रहे साले जैसे खेचुही हमका जनान। बड़े पिताजी से 500 रुपए लेकर आई, आज 6 महीने गुजर गए, आज तक ना तो तूने रुपया दिया और न ही अपनी सूरज हवेली में दिखाया है। 500 यही है। हाँ, आज मेरा पैसा मुझे चाहिए। ठाकुर साहब, मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, अभी लौट कर नहीं आया। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। तेरे बेटे का कोई मैंने ठेका ले रखा है? तेरा बेटा कमाने गया है और आज तक मेरा कर्ज तूने नहीं लिया। रामबली, बड़ी ये कौन है? ये मेरी बेटी काजल है। ओ काजल। एक बात तुमसे कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगे? कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो हमारी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, अपनी बेटी को। भेजो हमारे यहाँ, नौकरानी की मुझको जरूरत पड़ी, काम घर का हमारे करेगी सभी, रुपया भी माफ हो मुश्किल टरी।
मैंने कह दिया कि मेरा बेटा मनोज कमाने के लिए परदेश गया है। अच्छा, जैसे ही मेरा बेटा आ जाएगा मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगी। और बूढ़ी बात तो समझा, आप तुम अपनी बेटी को हमारी हवेली भेज दो तो ये हमारे घर का काम करेगी। धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा, तुम्हारी सारी मुसीबत टल जाएगी। ठाकुर साहब, आप हम लोगों को क्या समझते हैं? गरीब हूँ अच्छे। लेकिन गलीच नहीं हूँ। जो बहन बेटियों की कमाई खाऊं ऐसा हरगिज नहीं होगा। रामबली तो ये सीधे साधे नहीं मानेगी, हैं? ये गए सठियाए, इनका अकिल काम नहीं कर रही। हराम जादे, अरे बैठा दियो, तुहां पैसों माफ हो जाए, इनके कामों चल जाए। अरे हराम जादे कुत्ते, तू अपनी माँ को भेज दे इसके यहाँ कमाने के लिए। अब नहीं ना, मतलब समझो नहीं ना बात का। हुआ हवेली में क्या करेगा? चूल्हा बासन, और अब तो चूल्हों नहीं पोते के गैस सिलेंडर में काम चल रहा। बर्तन साफ करें, ज्यादा जरो बरे नहीं रहते। बड़वा ये है मतलब अकेले ये है वो कि तो इनके बाप है, इनके बाप। अरे हराम जादे, कि तो हम हैं। अरे हराम जादे अपने बीवी को भेज दे इसके यहाँ। और हम जाते रामबली ये ऐसा नहीं मानेगी। तो बात सीधे है, तुम कर्ज माने नहीं, बातें सीधे। कि बात सीधे है, तुम कर्ज माने नहीं, तो आज जबरन उठा करके ले जाऊंगा। देखता किसकी औकात, जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा। रामबली उठा लो इस लौंडिया को, उठाओ और ले चलो हवेली। देखता हूं कौन मेरे पंजे से बचाता है। मरेगी हराम, और यही गया। ले आ इधर, डाल दे साले। अहो काजल, अब तुम्हें यहाँ मेरे पंजे से कौन बचाएगा? आपके सामने हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा काजल। आज तुम हमारी बात को मान गई तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी सवर गई। सरनाम सिंह का कहा मान लो। तुम खुद ही गलत कह जाए। अब बहन कहा तो तुमका खराब लागे, कहा तुम खुद ही गलत कह जाए। लड़का ही हमें नए नए डरा थी, तुम्हें का बेकार लगा, तुमका बूढ़ी हुए काजल, अभी हम तुम्हें समझाते हैं। अगर तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, तेरी जिंदगी को संवार दूंगा। आपके जो भी पैसे हैं मेरे भैया को आ जाने दे, मैं आपके पैसे दे दूंगी। भैया से नहीं लेना है, भैया को बरकत रहा का। अब तो कर्ज तुमसे वसूल करूंगा। या तो हाँ करो, नहीं तो हरी अम्मों को उठा लो।
अगर ये लड़की निकल गई तो समझ लो तुम्हारे साले खैर नहीं है। वह कर्म हमारे साथ है। इसलिए कि लड़की यहां से निकलना नहीं चाहिए। रास्ते पे तुम लगे रहो। भाग के हमारा दुर्दशा करवैया। रामबली, अब देखो कि हम इसके साथ करते क्या है। तुम सिर्फ साइड में लग जाओ। इनका जिंदगी बीत के मेहरा से घूम रहे हैं। काजल, मान जाओ बहन मेरा कहना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करोगे। और मेरी जान काजल कहा मान चाहो। कि मेरी जान काजल कहा मान चाहो। और चलो संग में मेरे न नखरे काजल, हमारी बात को मान जाओ। और सितम चिल्मो ठाकुर न मुझ पे ढाको। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढावो। चले जाओ यहाँ से कहीं भाग जाओ। अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, थोड़ी सी रकम पे धर्म ना बिगाड़ो। काजल, आज तो मैं तुम्हें लाया हूं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। या तो तुम मेरे साथ चलोगी और या तो फिर आज जैसा नाम संगो अपने दिल की ख्वाहिश को तुम्हारी जवानी से पूरा करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो होगा। तेरा घर अब देखता हूं कि कौन आज इस बियाबान जंगल में मेरे पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। आज सरनाम सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। रामबली, ये लड़की निकलना नहीं चाहिए और नहीं तो तुम्हें इधर आओ। अगर ये निकल गई हाँ, निकल पे तो समझ लो हम रत्ता में खड़े। निकल गई। साले भागना नहीं चाहिए। अगर निकल गई तो समझ ले सारे अरमान चूर हो जाएंगे। काजल, मेरे पंजे से तुम बचकर नहीं जा सकती हो जब तक के सन्नाम संग। साथियों, अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? चिल्लाई जो इस तरह बियाबान दरमियान। अरे लड़की कौन है? तेरा नाम क्या है और इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? अगर जानना चाहते सरदार जी तो सुनिए।
हर मटिया खेड़ा ग्राम गए, कहाँ जल मेरा नाम। क्या मटिया खेड़ा? भाई मेरा मनोज गए, कुंती माँ का नाम। तुम्हारा नाम काजल है? हाँ सरदार जी। तुम मटिया खेड़ा की रहने वाली हो? मैं मटिया खेड़ा के रहने वाली हूँ। तो मटिया खेड़ा मैं अच्छी तारे जानता। मटिया खेड़ा मटिया खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। कैसे आई हा जल्द बतलाइए। राज सिंह डाकू खड़ा सामने, दिल में अपने जराना धर्म लाए। घबराओ नहीं, मैं बिगड़ सा खोखर डाकू राज सिंह हूं। डरने की बात नहीं, तुम साफ साफ बताओ। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह। ठहरो, क्या कहा? लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह? अरे साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सरनाम सिंह है जो तुम लोगों से बता रहा था? आगे बोलो। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह मुझको जबरन उठा करके लाया यहाँ, मारी डंडा दिया माँ के सर पे मेरे। भाई मनोज है वो भी घर पे नहीं। सरदार जी, लाहौरपुर का सरनाम सिंह, उसका बेटा सतनाम सिंह मेरी माँ कर्जा लाई थी, उनसे 500 रुपए कर्जा सुनने गया था मेरे घर। पैसा ना पाया तो जबरदस्ती मुझे उठा के लाया और मेरी माँ के सर पे डंडा मार दिया। न जाने किस साल में होगी मेरी बात। तुम घबराओ नहीं, तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, घबराने की बात नहीं, ये वही का इतिहास है। तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, मेरा घर बार उसने है लिखवा लिया। हर तरह से तुम्हारा बड़े मददगार हूं, मारू वो दोनों को मैं। आज सतनाम सिंह और सरनाम सिंह की दिन है जो मैं जंगल की खाक छान रहा हूं। एक काली वर्दी पहनकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं, इन्हीं टांगों को सहारा लेकर। और हाँ, एक दिन लाहौरपुर की हवेली पर राज सिंह का अधिकार होगा, क्योंकि वो हवेली मेरे बाप की है, उसके बाप की नहीं। और एक दिन उस हवेली पर राज सिंह का कब्जा होगा। वक्त की बात है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है और वो सरनाम सिंह और सतनाम सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारा मददगार हूं। तुम्हारी मां को
चोट लगी है, ये लो, जाओ पैसे लो, अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी माँ से बोल देना कि हमें बिगड़ के खूंखार डाकू राज सिंह मिले थे, और अपनी माँ को धीरज बनाना। ये बताओ तुम्हारा भाई मौजूद नहीं है? नहीं सरदार जी, मेरा भाई मनोज घर पे नहीं है। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चंपा, तुम काजल के साथ जाओ और जंगल पार करवा के तुम वापस आओ। और हाँ, याद रहे, अगर वो दोनों भगोड़े मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, तो बेहिचक गोली मार देना, जिंदा नहीं छोड़ना। जाओ काजल, जाओ। शेरा चक्का, देख रहे हो उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और अब वो नारियों पर जुल्म ढा रहा है, नारियों पर। और जब उसका बाप सर पे मंडराता है तो नारियों पर जुल्म ढाना शुरू करता है। जय हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं। अरे शमी तो क्या, आसमां की खबर। ऐसा करिए बहन जी, आप यहाँ से चली जाइए। ठीक है काजल, गांव के अंदर आप जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है आप लोग को। ठीक है, इसलिए आप चली जाएं और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक काजल। वो कबीना सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मेरी बेटी को पकड़ कर ले गया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी। या भगवान, मेरी आ गई बेटी, ठीक तो माँ। और देख कर चोट को मैया, देख कर चोट को मैया, सबर दिल को नया आती है। जहर बेटी इसी में अब भलाई, मरू खाकर जगर बेटी इसी में अब भलाई गए। लूट करी जत को
वैसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ माँ। वो सतनाम सिंह मुझे पकड़ कर ले गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था बियावान जंगल में। उसी वक्त डाकुओं का गिरोह आ गया और मेरी इज्जत को बचा लिया माँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा सोच रही बेटी। डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, डाकू के उनको धन चाहिए जान भी चाहिए, उनको धन चाहिए जान भी चाहिए। फिर बता कैसे होगे इंसान में, उनको धन चाहिए जान चाहिए। फिर बता कैसे होगे इंसान में। तू डाकू की जाल से कैसे बची, जबकि डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें ध्यान भी चाहिए और जान भी चाहिए। नहीं माँ, वो इंसान नहीं एक भगवान थे, हाथ मेरे बदन पे लगाए नहीं, साथ में 1000 रुपए दिए, संग माँ के रहो खाना नहीं। वो इंसान नहीं थे, एक देवता थे माँ। मैंने बताया कि मेरे माँ के सर पे चोट लगा है, तो उन्होंने साथ में 1000 रुपए दिए, बोले कि जाओ अपनी माँ का इलाज करा लेना। माँ चलो मैं पहले इलाज कराती हूँ आपका। आज पहली बार सुन रही हूँ कि डाकू लोग भी नेक इंसान होते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे, जहां भी वो रहे हमेशा खुशहाल रहे। किसी छत्राणी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है, मेरा आशीर्वाद उस बच्चे को लगे, उसका कभी कोई बाल बाका न कर सके जो मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। माँ एक बात और वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो बता रहे थे कि जो सतनाम सिंह की हवेली है ये मेरी हवेली है और उन्हीं की वजह से मैं डाकू बना। तो बेटी जैसे मेरी कहानी वैसे भी उस बच्चे की कहानी, लेकिन घबरा नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ। सरदार जी आज मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अड्डे पर राशन की कमी हो रही है और अगर राशन का इंतजाम ना हुआ तो सोच लो फिर भूखे रहना ही पड़ेगा।
और बताओ किस इलाके में कौन बड़ा सेठ है? सरदार जी, इस इलाके का सबसे बड़ा धनवान सेठ है तो रघुवर सेठ है। रघुवर सेठ। अगर रघुवर सेठ बड़ा है तो मेरी बात सुनो। तो रात 12 बजे उसके घर पर चलो। रात 12 बजे। रात 12 बजे उसके घर पर चलो। देखना गोली उस पर चलाना नहीं चलाएंगे। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत नहीं। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत नहीं। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार। हम आज रात 12 बजे रघुवर सेठ के घर पर चलेंगे और हाँ, उससे सिर्फ खाने का अनाज चाहिए। लेकिन याद रहे, कोई रघुवर सेठ के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना तो कोई गोली चलाएगा। हमें शांतिपूर्वक रघुवर सेठ से मिलना है। आओ मेरे साथ।